नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल ही खबर सामने आई थी किस तरीके से असम में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए कद्दावर कांग्रेस के नेता राणा गोस्वामी, जो कि कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उस कुर्सी पर 60 सालों तक उन्होंने सेवा दी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और आपको बता दें, उन्होंने बीते दिन ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने ऐतिहासिक दिन बताया है। कहा है अब उन्हें भाजपा ने असम बीजेपी का उपाध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। असम बीजेपी के उपाध्यक्ष बन चुके हैं कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी। बड़ी खबर इस वक्त की। अब मैं आपको बताती हूं इन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बयान दिया, और दर्शकों आप अंदाजा लगा लेंगे किस तरीके से कांग्रेस के भीतर क्या क्या सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता रूठ कर क्यों पलायन कर रहे हैं। पलायन कहेंगे, 7 सालों तक कोई आम बात नहीं होती। देखिए, 7 सालों तक उस कुर्सी पर बैठकर सर्व करना, उसके बाद आप रूठ रहे हैं पार्टी से, यानी बहुत बड़ी बात रही होगी। उम्मीदों पर पानी फेरा होगा कांग्रेस पार्टी ने। अब मैं आपको बता दूं, भाजपा के लिए ऐतिहासिक दिन, ये बोला है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने। उन्होंने कहा भाजपा का ऐतिहासिक दिन है, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हमारी पार्टी में आ गए। जाहिर सी बात है भाजपा खुश होगी। और देखिए, भाजपा ज्वाइन जब करा लेती है तो विरोध में कहते हैं लोग कि आखिर क्यों भाजपा ने ज्वाइन कराया। खासतौर पर विपक्षी दल बोलता है ये बात। विपक्षी दलों की ये बात आपने सुनी होगी कि भाजपा में जाकर जो है वो महान नेता हो गया। लेकिन आपको बता दें, नीतियों से प्रभावित होने पर कोई भी पार्टी अपने में शामिल करेगी, अगर कोई भी पार्टी से रूठकर उस पार्टी में जाना चाहेगा। यही बातें होती है। हर जगह कांग्रेस को तगड़ा झटका लग रहा है और इसमें कांग्रेस को निबटना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब जरा सुनिए क्या कह दिया इन्होंने। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता रहता है, इसीलिए छोड़ देना पड़ा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी भी था नियर अबाउट 7 years, मैं गुलाम नबी आजाद के साथ था, मधुसूदन मिस्त्री जी का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ, मैं ऑनरेबल प्रियंका गांधी के साथ था। लेकिन बात ऐसा है, जो अभी गुलाम नबी आजाद जी भी निकल के चला गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी चला गया, उन लोग को भी मन में जरूर कुछ दुख पैदा हुआ था, इसलिए चला गया। इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोल के चला गया। अभी मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को फॉलो करते हुए मैं उन लोग जिस हिसाब से निकल गया, मैं भी उस हिसाब से निकल जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोल के जाएंगे, क्योंकि मैं पार्टी का जो मन का दुख है मन में रहेंगे। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को हमारी पार्टी में विश्वास है, हमारी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी में विश्वास है। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी जी के बाद, मतलब देखिए, सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध, मोस्ट फेवरेट सीएम अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिताब जीतते हैं। अभी अभी एक सर्वे हुआ था। लेकिन नेक्स्ट में अगर किसी का नाम आता है तो वो है हेमंत बिश्वा शर्मा का, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी से आए हैं। कितनी बार इनकी कहानी फेमस हो चुकी है कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, मुख्यमंत्रियों को नहीं पूछते थे, मंत्रियों को नहीं पूछते थे। खैर, उस बात पे आज नहीं जाएंगे। तो देखिए, इन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस के लिए बहुत खराब बात है ये, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रूठ रहे हैं और हमारी पार्टी की नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का कुनबा आने वाले लोकसभा चुनाव में और बढ़ रहा। आपको बता दें, खुद ये बात राणा गोस्वामी ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों और खासतौर पर प्रधानमंत्री की नीतियों से मैं प्रभावित हूं और आगे आने वाले समय में अच्छा काम करूंगा। अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी पर मेन निशाना इनका क्या था। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सबकी कांग्रेस छोड़ने पर इन्होंने अपनी टिप्पणी को व्यक्त किया। इन्होंने कहा, देखिए, पहले भी गुलाम नबी आजाद ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है और ये होता रहता है, इसी के बाबत मैंने भी दे दिया। मतलब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने भी नाराजगी में दी थी और मैंने भी नाराजगी में दे दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी बात पर, राजनीतिक घटनाक्रम पर तालमेल नहीं खा पा रहा था और उस तरीके से काम नहीं हो रहा था जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इस पार्टी में रहने के मौजूद में। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर इन्होंने प्रियंका गांधी का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी के साथ काम किया है, इसीलिए और कुछ बातें ऐसी हो गई और बाद में पार्टी का काम ऐसा हो गया कि मुझे कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई बात नहीं, और मैं 7 साल तक पार्टी का सचिव रहा हूं
दूं, मैंने गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के साथ काम किया है। गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी छोड़ दी है और उसी तरह मैंने भी पार्टी छोड़ दी है। तो देखिए, आपको सबको पता होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ने के बाद बड़ी नाराजगी जताई थी और सरकार गिराने में माहिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कितने विधायकों को लेकर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए थे, सबको पता है ये बात। और आज देखिए, बीजेपी में उनकी एक अच्छी पूछ है। इसी बात पर उन्होंने बोला, राणा गोस्वामी ने, कि इसी वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है। अब देखिए, भाजपा ने उन्हें वहां पर उपाध्यक्ष बना दिया है और अटकलों के बारे में हेमंत बिश्व शर्मा बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी क्या दिग्गज नेता की दिक्कत हो गई कि उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर अपना विश्वास दिखाया है और कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास खो दिया है। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा एक बेबाक मुख्यमंत्री हैं और उनके भाषणों को धमाकेदार बोला जाता है योगी जी के बाद। और हेमंत बिश्व शर्मा असम की जो वहां जड़ है उसको मजबूत भी कर रहे हैं भाजपा की। आपको बता दूं, असम का विकास हो रहा है हेमंत बिश्व शर्मा के आने के बाद, ज्यादा ये परसेंटेज बढ़ चुका है क्योंकि वहां पर निरंतरता से काम करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा, राहुल गांधी से लोहा लेने वाले असम के मुख्यमंत्री खूब तूतू में हुई थी सियासी, ऐसे नहीं मैं कह रही हूं कि लड़ाई झगड़े हो गए थे, तू में हुई थी, लेकिन सियासी घटनाक्रमों के बावजूद हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बीच अनबन हुई थी। आपने भारत जोड़ो यात्रा को शहर के अंदर से क्यों प्रवेश किया, ये हम देखते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी का दिग्गज नेताओं का इस्तीफा ये दिखा रहा है कि वोट परसेंटेज जनता क्या घटाएगी, ये नेता खुद घटा रहे हैं। आपको बता दें, अगर ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, इनके पास एक अच्छी खासी जनसंख्या की पकड़ होती है दर्शकों, और वहां जाने से केवल एक कुर्सी पर फर्क नहीं पड़ता, वहां के सभी वार्डों में, एक जिला स्टेट में, आपको बता दें, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे कि वो चले जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं, इसी बाबत कांग्रेस पार्टी में अंतरकला है, ये बीजेपी लगातार निशाना साध रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि बीजेपी में अंतरकला है, जबकि आपको बता दूं, बीजेपी की एक भी अंतरकला अभी उस अधिकार से टूटकर नहीं आई है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सालों की रणनीति बनाकर चलती है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री रात के 3:30 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठकों का दौर जारी रख रहे हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो आगे की 1 साल की रणनीति भी नहीं बनाती और भाजपा 10 साल की बनाती है। यही वजह है कि पछाड़ना मुश्किल हो रहा है। सर्वेस भी कह रहे हैं कि एनडीए इस बार अच्छी खासी सीट जीतकर आएगी। हालांकि जितना बीजेपी नारा दे रही है 400 पार, उतना करने में, उतनी पहुंचने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा असर इसका अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। आपके अपने विधायक, आपके अपने मुख्यमंत्री तक, सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री छोड़कर जा रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी के आला कमानों को, छोटे कार्यकर्ता, मंत्रियों को, नेताओं को संभालने में दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या कहा। पार्टी को गोस्वामी के फैसले को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी थी दर्शकों, क्योंकि वह कई राजनीतिक कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे थे। पहले ही जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था तो कई सारे कांग्रेस के वो राजनीतिक कार्यक्रमों में एब्सेंट होते थे, अनुपस्थित होते थे, तो उन्हें उनको लेकर भनक लगी थी और इसी पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के साथ अपनी शिकायतों पर चर्चा करनी चाहिए थी, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। सैकिया ने कहा कि गोस्वामी के इस्तीफे ने कांग्रेस पर असर पड़ेगा, गोस्वामी के इस्तीफे से कांग्रेस पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं इसका इनकार नहीं करूंगा, लेकिन हम पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। बहुत बड़े नेता हैं ये, इसी वजह से कांग्रेस को इसमें थोड़ी कमी खल रही है कि आखिर क्या बात हो गई, अचानक से चले गए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भाजपा का कुनबा यहां स्ट्रांग हो रहा है, ये बड़ी बात है। भाजपा खुद कोशिश कर रही है कि जहां जहां हमारी प्रदेश इकाई मजबूत नहीं है बूथ स्तरों पर, वहां वहां अपनी इकाई को हम मजबूत बनाएंगे। और आपको बता दें, भाजपा की ये रणनीति है कि छोटे से छोटे कामों को इस बार बूथ स्तर तक पहुंचाना है और इन्हीं बूथ स्तर के माध्यम से वोट बटोरना है। जहां पर वोट बटोरने की अलग अलग रणनीति हर एक पार्टी, हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक छोटे दलों की, हर एक अलग दलों की यहां पर शामिल होते दिखाई दे रही है। चुनाव के कुछ दिन शेष में यहां पर तैयारियां सबकी जोरों शोरों से दिख रही हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, ये बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी को विचार करने की जरूरत है, बैठक करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा तय होती है क्योंकि वो अध्यक्ष हैं इस पार्टी
पार्टी के। आपकी क्या राय है? गोस्वामी जी चले गए रूट करके और कह रहे हैं कि अब बीजेपी को मजबूत करेंगे। अब देखिए हर राज्य में कांग्रेस के बड़े लीडर टूट रहे हैं और राणा गोस्वामी के साथ कई ऐसे छोटे मोटे कार्यकर्ता शामिल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को झटका ऑलरेडी दे चुके हैं। जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।